वेलकम लाइफ इज़ सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार भुना गोश्त। हर घर की ये एक बेसिक डिश है जो कि बहुत ही शौक़ से पकाई भी जाती है और खाई भी जाती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, जिसको गर्म करने के बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको स्लाइस में कटिंग करके इस तरह से फ्राई करूँगी कि इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ जाए। लाइट गोल्डन कलर आने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैं सेंटर से कटिंग कर दूँगी और इसको भी मैं इस ऑयल के साथ ही फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है और इसका मकसद ये होगा कि ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका छिलका मैं रिमूव कर सकूँगी आसानी के साथ। इसी के साथ ही इसमें मैं डाल देती हूँ लहसुन। 7 से 8 जवे लहसुन के हैं जिसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। इसी के साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी 2 अदद हरी मिर्चें बड़े साइज़ की। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू और जायका आएगा हरी मिर्चों का। और इसको अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह ऑयल में भूनूँगी। इससे जब मैं इसको भूनूंगी और इसका पेस्ट बनाऊंगी तो इससे हमारे जो ये ग्रेवी बनेगी, जो मसाला बनेगा, वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार होगा। छिलके सारे ही मैंने रिमूव कर दिए हैं इस तरह से और अब मैं इसको निकाल के ठंडा करूंगी और ठंडा करने के बाद ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी। इसके अंदर बहुत ही कम मसाले जो हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं वो यूज़ होंगे और जो बाकी ऑयल इसमें बच जाएगा उसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ केजी बीफ का गोश्त और उसको भी मैं इस ऑयल के साथ 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। और बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और इसके अंदर जो गरम मसाले जाएंगे उसकी खुशबू और उसका जायका बहुत ही मज़ेदार होगा। इसके अंदर अब मैं डालूँगी जायफल जावित्री मैंने थोड़ी सी ली है जिसको मैं ग्राइंड करूँगी प्याज और टमाटर के साथ ही। और इसी के साथ ही मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। काली मिर्चें मैंने ली हैं 7 से 8। लौंग मैंने लिए हैं 4 से 5। दालचीनी का 1 इंच का पीस लिया है। बड़ी इलायची 2 अदद ली है। बादियान का 1 फूल लिया है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आएगी और जायफल जावित्री को मैं इसके साथ पीस लूँगी। टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चों के साथ इसको मैं पीसूँगी। बहुत ही खुशबू आएगी इसके अंदर और बहुत ही अच्छा जायका आएगा। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ ड्राई मसाले जिसमें है लाल कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, लाल पिसी हुई मिर्चें, ये देगी मिर्चें मैंने यूज़ की हैं 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी यूज़ की है और इसी के साथ ही 2 टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया। और इसको अब मैं भूनूंगी और अच्छी तरीके से इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसको मैं पानी डालूँगी इतना कि ये गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। 2 गिलास पानी का मैं यूज़ कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक करूँगी। स्टीम में ये बहुत अच्छी तरीके से गलेगा, इसीलिए मैंने पानी का भी कम यूज़ किया है। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी और बीच बीच में मैं इसको चेक करती रहूँगी। देखिए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और मैंने बीच में इसको चेक भी किया है। बहुत अच्छी तरीके से गोश्त गल गया है और अब मुझे इसको नमक डालने के बाद इतना भूनना है कि इसका ऑयल अलग हो जाए और इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए और इतना मैं इसको भूनूंगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको भूना है मीडियम फ्लेम पर ही। और ये देखें ऑयल अलग हो गया है और ख़ूबसूरत सा इसके ऊपर कलर भी आ गया है मसाले का। और अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें। बहुत ही अच्छी खुशबू देंगी हरी मिर्चें और गरम गरम नान के साथ मैं इसको खाऊंगी और हमारी फैमिली इसको एंजॉय करेगी। आप भी इसको बना के ज़रूर खाइएगा। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मिलूँगी इंशाल्लाह एक और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी रेसिपी के साथ। चैनल को अगर मेरा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।